हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारा 11th के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जो है जर्नल। हम आज करने वाले हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 6। हमने ऑलरेडी हमारा अप टू 5 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अप टू 5 मतलब यानी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। हमारा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। आगे आगे आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे आपको आई बटन पे शो होता जाएगा। ठीक है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और भी वीडियोस पा सके। जल्दी जल्दी आपको अपडेट हो कि भाई हमारे और भी चैप्टर्स के जर्नल एंट्री में इलस्ट्रेशन आ चुके हैं, ताकि आपको पता होता रहे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इलस्ट्रेशन नंबर 6 को। तो शुरू करेंगे हम अपने क्वेश्चन रीडिंग से। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है हमारा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रजवाड़ी ट्रेडिंग कंपनी। रजवाड़ी ट्रेडिंग कंपनी है जिसकी मई महीने की हमको क्या दी हुई है, सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए 2019 के। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन हम क्या करेंगे, पहला ट्रांजेक्शन रीड करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, उस फिर नेक्स्ट जर्नल ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम एंड तक पहुंचेंगे। ठीक है, started business with a cash rupees 1 lakh, bank balance rupees 2 lakh, building rupees 2 lakh। समझ में आ रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी बिजनेस स्टार्ट होने की बात आएगी तो हम टू कैपिटल क्रेडिट में आंख बंद करके लिख देंगे, और जो जो भी बिजनेस में लाया उसको ऐड करके उसके अमाउंट कॉलम में आएगा। ठीक है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस आ रहा है तो बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग भी आ रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हमारे किस हिसाब से, रियल अकाउंट के हिसाब से। समझ में आना है ना, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल याद आया? ठीक है, नहीं याद आया तो जाके हमारे गोल्डन रूल वाली पहले वीडियो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे जर्नल एंट्री। सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री है, बिजनेस में जो भी लाया, कैश लाया 1 लाख का, बैंक लाया, फिर बैंक बैलेंस लाया, बिल्डिंग लाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू कैपिटल लिखेंगे और टोटल करके हमारा अमाउंट क्रेडिट कॉलम में डाल देंगे और हम नरेशन अपना लिखेंगे। ठीक है, बिंग बिजनेस स्टार्टेड, जो क्वेश्चन में लिखा वही उठा के लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, सॉरी हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, परचेज किया गुड्स फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 50,000 एंड 18% जीएसटी। नाम डिस्कस किया है, कैश से किया क्रेडिट से किया, नहीं नाम दिया तो हम क्या मानेंगे भाई, क्रेडिट पे हुआ है। तो परचेज किया गुड्स 50,000 का 18% जीएसटी के साथ में, तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। जीएसटी जो होता है हमारा दो पार्ट में होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, ये तो आप अब तक अगर आपने क्वेश्चन हमारे देखते हैं तो आपको ये चीज पता होगी। ठीक है, तो हम 18% को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9% 9%, करेक्ट। या तो आप 50,000 पे टोटल 18% निकाल लीजिए, या तो फिर 9% निकाल के उसको दो बार लिखिए। ठीक है, अब देखो 18% निकालने के बाद दो प्रोसीजर होगा। 18% निकालोगे, फिर उसको हाफ करोगे, फिर हाफ सीजीएसटी में दोगे, एसजीएसटी में दोगे। तो हम काम करते हैं ना, एक ही बार वाला काम करते हैं। तो 50,000 इंटू 9% करेंगे, 9 डिवाइड बाय 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैरी ऑन होगा, 9 इंटू जीरो 9 इंटू जीरो 9 फाइव 45, यानी 4,500 मेरा क्या है, जीएसटी रेट, वो भी सी जीएसटी का 4,500, फिर अगेन एस जीएसटी का 4,500। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम हमारे इस जर्नल एंट्री को कैसे लिखेंगे। परचेस किया तो भाई हमारा इनपुट जीएसटी भी साथ में आएगा, तो इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जर्नल एंट्री कैसे होगा। हमारी जर्नल एंट्री कुछ ऐसी दिखने वाली है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, 50,000 अमाउंट है, जीएसटी ऐड करना है 4,500, 4,500 मैंने ऑलरेडी निकाला है। ठीक है, 9% इसका है, 9% इसका है, टोटल मेरा कितना है, 18% है। भाई राम ने क्या किया, क्रेडिट पे लिया था, टू राम्स अकाउंट बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश रुपीज 18% जीएसटी। ठीक है, टोटल हमारा कितने का पड़ा, 59,000 का, करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, फिफ्थ, मेघो हुआ है सोल्ड गुड्स टू राकेश
70,000 18% जीएसटी फॉर अ कैश। यहाँ पे कैश से हुआ है तो सेल कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में कैश आने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इनपुट जीएसटी परचेज में लगता है तो सेल्स में आउटपुट जीएसटी लगेगा, और 17,000 का हम अगेन 9% ही निकालेंगे इनटू 9%। सेम तरीका है, ठीक है। कितना हो जाएगा 6,300, मतलब 6,300 का सीजीएसटी, 6,300 का एसजीएसटी। दो पार्ट में होता है हमारा जीएसटी, 9% उसका 9% उसका, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वही वाला रूल यहाँ अपनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जनरल एंट्री सेल्स का कैसा होगा। तो हम अपनी जनरल एंट्री की तरफ भागते हैं, भाई जनरल एंट्री दिखाया जाए, ये लो आपके सामने आ गया, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 82,600 इन टोटल होगा, ठीक है। 70,000 ये एक एक नीचे आता जाएगा, ठीक है, ऊपर हो गया है। तो 70,000 हमारा सेल्स है, सेल्स का हमारा कितना है 70,000, मैं यहाँ बता दे रही हूँ। आउटपुट सीजीएसटी हमारा 6,300, हमने 9% निकाला था, अगेन एसजीएसटी भी 9% है, सेम आने वाला है, दो बार क्यों निकालेंगे। तो हमारा टोटल कितना है 18%, 9% इसका है, 9% इसका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10th May को, प्लेस एन ऑर्डर विद रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स 60,000 एट 12% जीएसटी। भाई क्या बोला है कि प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस किया, ये थोड़ी ना बोला कि परचेज किया कि सेल किया। ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर आया है कि नहीं आया अपने को नहीं पता है भाई, अपने को जितना काम बोला अपन तो उतना ही करने वाले, राइट ना, आपकी लैंग्वेज में। भाई तो राजवाड़ा ट्रेडिंग कंपनी में ये बोला गया है कि भाई ऑर्डर किया है, परचेज और सेल किया है वो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, ऑर्डर करने की क्या जर्नल एंट्री करेंगे। परचेज सेल हुआ रहता, कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ रहता तब समझ में आता ना, यहाँ तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, खाली ऑर्डर हुआ है, तो ये वाले की एंट्री नहीं आने वाली है, ठीक है। ये याद रखना, प्लेस एन ऑर्डर कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे, तो भाई आप तो स्मार्ट हैं, आप तो समझ जाएंगे, समझ रहे हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, पेड फॉर वेजेस 15,000, वेजेस के लिए पे कर रहे हैं तो क्या होगा, पे कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, और एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाता है, वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टोटल अमाउंट होता है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, सेम एज इट इज जैसा हमने 3 मई को किया था, सेम वैसा ही है, 12% जीएसटी के साथ में। तो 1 लाख पे या तो आप डायरेक्ट 12% निकाल के हाफ कर लो, या तो फिर 6% निकालो और उसको दो बार सीजीएसटी और एसजीएसटी में लिख दो, समझ में आ रहा है। तो 1 लाख पे 6% कर लेते हैं, तो 6% मेरा कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 100, डबल जीरो कैंसिल, ये मेरा कितना हो जाएगा 6 1 6 और 3 0 कैरी ऑन हो जाएगा, यानी 6,000। 6,000 की सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 6,000 की, यानी टोटल मेरा कितना हो जाएगा 1,12,000 का परचेज अमाउंट हो जाएगा गुड्स का, ठीक है। पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंस 7,000, अगेन सेम एज वेजेस, ये कन्वेंस भी क्या है एक्सपेंस है, तो पे कर रहे हैं तो पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा, कन्वेंस एक्सपेंस है तो वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना कर लेते हैं, फिर आगे भी देखते जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आगे ट्रांजेक्शन की तरफ। हमारा पेड फॉर रिपेयर्स मिस हो गया था, ओके, तो इसको भी देख लेते हैं। पेड फॉर रिपेयर्स 5,000, सेम वेजेस और रिपेयर सेम वैसा ही है, ठीक है। कन्वेंस 3 एंट्री सेम है, और परचेज वाली हमारी क्या है 12% जीएसटी के साथ में। तो देख लेते हैं हमारे सारे जनरल एंट्री एक साथ में। हमारा क्या था, पे कर रहे थे हम रिपेयर के लिए, ठीक है, फिर हमने वेजेस पे किया, 10वीं वाली इसलिए नहीं आई क्योंकि वो क्या है प्लेस हो रहा है ऑर्डर, 7 के बाद डायरेक्ट 15 आ रहा है, ओके। हमने अगर आपको लिखना तो आप 10 डालो और फिर नो एंट्री, वहां पे रीजन मेंशन कर सकते हो, बेटर होगा, या फिर आप नीचे मतलब आपके जर्नल एंट्री खत्म होने के बाद आप वहां नोट देंगे कि भाई जो हमारा है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एक क्या है एक स्टेटमेंट है कि प्लेस किया ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, परचेज किया था हमने 1 लाख का, जिसपे हम क्या कर रहे हैं 12% जीएसटी लगा रहे हैं, तो 6% इसका है 6% इसका, करेक्ट। हमारा टोटल कितना हो जाएगा, मोहन को देना कितना है भाई 1,12,000, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा था कन्वेंस चार्जेस वाला, तो कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 जो अमाउंट है। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है
हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने परचेज वाला कर लिया, पेड कन्वेंस भी कर लिया, 15 भी हो गया, 7 भी हो गया, 5 भी हो गया, 1 भी हो गया। ठीक है, अगेन 25 को रीड करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर, किशोर से हम परचेज कर रहे हैं 50,000 का गुड्स है 28% जीएसटी के साथ में, जिसमें से हम लोग को क्या कर रहा है, वो चेक से पे कर दे रहा है भाई। तो मतलब चेक से पे कर रहा है यानी बैंक अकाउंट मेरा आने वाला है, ये फिक्स हो गया। मैं परचेज कर रही हूँ, ठीक है, मैं परचेज कर रही हूँ यानी क्या हो रहा है, मुझे पे करना पड़ेगा। जब मुझे पे करना पड़ेगा यानी मेरे यहाँ अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट हम लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, पैसा बैंक से जा रहा है टू बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट के हिसाब से। फिर किशोर अकाउंट से क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट, और उसके साथ में क्या आएगा, इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी में सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है। 28% है तो 14% दोनों पार्ट में डिवाइडेड होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जनरल एंट्री देखते हैं। ठीक है, अगेन एक और चीज है, नीचे ही वैसे ही सेम है, परचेज मशीनरी। अब देखो यहाँ पे गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट आएगा, करेक्ट। यहाँ पे हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट आएगा, क्योंकि ये क्या है, असेट है। देखो डिफरेंस आपको पता चल रहा है सामने सामने। 18% जीएसटी का है, ठीक है, यानी 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी साथ में करने वाले जनरल एंट्री, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ। एंड हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। हम क्या कर रहे हैं, हाफ अमाउंट पे कर रहे हैं चेक से, और हाफ अभी भी क्या है, बाकी है, तो उसको क्या करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कर रहे थे भाई, ड्रॉइंग हो रहा है। हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जर्नल एंट्री है, परचेज किया 50,000 का गुड्स 28% पे, और अगेन कर रहे हैं, तो 25 मई को परचेज अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स परचेज कर रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, 28% है, 14% लगाएंगे। ठीक है, 14% दोनों में डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना है मेरा 28%। 50,000 पे 14%, 7,000। ठीक है, देखो कैसे, 00 से 00 कैंसिल, 14 5 70, 00 कैरी ऑन करें, तो 7,000 दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया। अब क्या करेंगे हम, किशोर अकाउंट डेबिट 32,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ऑन क्रेडिट एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, हाफ अमाउंट क्या हो रहा है, चेक से पे हो रहा है। नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम एज इट इज, बैंक से पे कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं, तो 9 हमारा 18%, 9% और 9% 55%, सॉरी 50,000 पे लगेगा, 59,000 हमारा टोटल। नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, गुड्स विड्रॉ कर रहे थे, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और जितना उसका अमाउंट रहेगा वो हम टू बैंक अकाउंट करके का लिख देंगे। ठीक है, अब एंड में हमको क्या करना होता है, टोटल, तो हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। जब हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होगा तो हमारी जनरल एंट्री राइट। ठीक है, चलिए, तो ये आज हमारा ये वीडियो यही एंड करते हैं। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.